अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ी कपट जंजाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वह वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु जी ने ऋषियों सहित श्री गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर मुनि वृंद के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वह छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों कुएं, नदी और तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल बह रहा था और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे थे। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हुए थे। सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास था, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित थे। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जानकी जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को अपने में समाहित कर लिया हो। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजनित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे अत्यंत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों
और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल के समान ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले बैठे हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रुका जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के साथ समूह इकट्ठे होकर के रुकते हैं। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। सब रघुनाथ जी की ओर देखते हैं और प्रभु को देखते रह जाते हैं। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में प्रेमम अश्रु उमड़ आए और शरीर रोमांचित हो उठा। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक जी विशेष रूप से मंत्रमुग्ध हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि के कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा हूं जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मंत्र मुग्ध हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूं, हे नाथ, बताइए ये कौन है? इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं।
तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेकर के आए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि करे भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जामु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।